इतने अभी हम लोग हैं, आज बहुत कम लोग हैं, लेकिन एक लीडर, जबरदस्त लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक अपने आप को एक बहुत बड़ा धुरंधर लोग हैं यहाँ पे। मैं 2-3 बात करूंगा, उसके बाद आसिफ सर यहाँ आएंगे क्योंकि समय का बहुत अभाव है। पहली बात यह है कि देखिए, आप लोग टाइम ये बना लीजिए कि 5 बजे यहाँ आ जाना है। उस हिसाब से आप घर से चलने को कोशिश करिए और 5 बजे यहाँ पे आ जाइए। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अपना घर से 5 बजने में 15 से 20 मिनट पहले अगर निकलेंगे घर से, तो मेरे ख्याल से वो आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो आप लोग जो है आइए एक बार मैडम के लिए जो उतारता है। 5 बजे शुरू होगी मीटिंग और 6 बजे खत्म हो जाएगा, 1 घंटे में मनोज सर, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा कहानी कहने से भी कोई फायदा नहीं है कि नहीं, बोर हो जाता है आदमी, और बातें उतनी हो जो समझ में आ जाए। तो 1 घंटा हम मान के चलते हैं। आज देखिए 5:30 से शुरू हुआ, तो आधा घंटा ही टाइम मिलेगा। तो आप लोग आइए, तो कम से कम 1 घंटा प्रोग्राम चलना चाहिए। नेक्स्ट टाइम सर ध्यान रखिए इसका, आप लोग प्लीज सर ध्यान आप लोग दीजिए। मैं ग्रुप में भी बोला था कि टाइम से आप लोग आ जाइएगा 5 बजे, बहरहाल धीरे धीरे जानकारी होगा। रिक्वेस्ट ये 5 बजे ही शुरू ही कर देना शुरू लेकिन सर क्या है, टाइम टेबल जब तक नहीं बनेगा ना, हाँ, तो वो सिस्टम रहेगा दोनों तरफ से होना चाहिए। देखिए सर, आप रोज 5 बजे बेल बजती है जैसे जी, और स्टार्टिंग हम ना, मैं 5 बजे हम शुरू कर देते हैं, लेकिन आपका इंतजार कर रहे थे आगे से आप जैसे आएंगे हम शुरू कर देंगे। अब देखिए, आपका आवाज सुनते ही हम लोग बाहर निकलना शुरू कर दिए ना सर, और बिल्कुल आ गए। आगे से माफी चाहेंगे, आगे से नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि देखिए सर, आप प्रेम जी हो गए, पंडित जी हो गए, राजकुमार जी, हमारे मनोज सर जी, या आसिफ सर हो गए, या मैं हो गया, या शंकर सैनी जी हो गए। एक चीज आप लोग सोच के चलिए कि जो काम आप लोग कर रहे हैं, जो काम आप लोग करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, उसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म से आप लोगों के पास 1 पैसा का भी अर्निंग आ सकता है। यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, जैसे सर आप टीचिंग का काम है, आपका टीचर हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये 2 चीज के अलावा कहीं से आपका 10 रुपया भी आने का उम्मीद है आपका सर है? पंडित जी आप डीलर के काम करते हो, उसके अलावा आपका प्रेम जी आप मान लीजिए स्कूल के काम करते हैं, उसके अलावा शंकर सैनी जी आपका हो सकता है भाई, आप नहीं। लेकिन देखिए, आप लोग इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। आप लोग, हम जो काम कर रहे हैं, जो करते हुए अभी तक मैं अपने लाइफ में यहाँ तक जो आया हूँ, आप सब लोग, उसके अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे 10 रुपया हमारा आ सके, नहीं है। लेकिन खर्चे पे तो रास्ता बहुत है। खर्चा, नया खर्चा होने के कोई गारंटी नहीं है कि नया खर्चा जो हम सोचे नहीं है वो भी हो जाता है। बीमारी के बारे में कोई सोचता है कि कब कौन सी किसको बीमारी हो जाए, तो वो नया ही खर्चा हुआ ना। लेकिन इनकम का जो सोर्स है हमारा एक ही है। लेकिन आप लोग सोच के देखिए कि ये जो बिजनेस है, ये जो काम है, अगर आपका महीना 2 महीना पे ही अगर पैसे आ रहे हैं, 2, 4, 6 महीने में भी अगर 50,000 लाख रुपया अगर आएगा, तो एक्स्ट्रा इनकम तो आया ना सर। बात को दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठा करके आप लोग चलिए। देखिए, कोई भी काम आप करिए और करते हुए आ भी रहे हैं, हम सब लोग तो करते हुए आ रहे हैं ना। लेकिन हमारी दिशा और दशा जो भी हो, हम ये नहीं कहेंगे कि किसी के खराब है। हम कौन होते हैं कहने वाले? मालिक है, जिसको जैसा बनाता है वैसा बनता है। लेकिन कुछ चीजें अपने स्वभाव के ऊपर भी डिपेंड पड़ता है मनुष्य, है कि नहीं? भगवान ने दिमाग दिया है, उस दिमाग को हमें यूज करना है। सही जगह क्या है,
सही जगह टाइम वेस्ट करता है कि गलत जगह टाइम वेस्ट करता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं कि अच्छा जगह टाइम वेस्ट ना करके गलत जगह टाइम वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग अच्छा जगह पैसा ना इन्वेस्ट करके गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे देश का धीरू भाई अंबानी गुजरात से थे। गुजरात के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और घर का स्थिति जो था उनका बहुत नाजुक हालात था, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए। मात्र 10वीं क्लास तक उन्होंने पढ़ाई किया। उसके बाद वो बॉम्बे में आ गए। बॉम्बे में आने के बाद वो सबसे पहले जो नौकरी उन्होंने स्टार्ट किया वो पेट्रोल पंप पे, और सबसे पहले उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो महज 500 रुपया में। और कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया? टेक्सटाइल का, कपड़े का। तो उन्होंने जब जिस वक्त 500 रुपया लगाया, उस समय तो 500 रुपया के हिसाब से आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कहने के मतलब ये है कि उनके अंदर एक जज्बा था, एक लगन था, एक आग लगी हुई थी शरीर के अंदर, दिल के अंदर कि मुझे आगे बढ़ना है। और वो रास्ता को चुनते गए, शिकस्तें आई, बहुत तकलीफें भी आया उनके लाइफ में। कोई भी इंसान इतना बड़ा ऐसे नहीं बन जाता है। बहुत कठिनाइयां झेलना पड़ता है, बहुत परेशानियां झेलना पड़ता है, बहुत लोगों के ताना भी सुनना पड़ता है। तो कहने का मतलब है धीरू भाई अंबानी 500 रुपया से उन्होंने अपने लाइफ का शुरुआत किया, और आज तो खैर वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जितना बड़ा उनका साम्राज्य है पूरे दुनिया